नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन सवाल यह है कि जब इसी मंदिर में संवाद की जगह सिर्फ शोर सुनाई दे तो लोकतंत्र की आवाज कौन सुनेगा। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही बेहतर तरीके से नहीं चल पा रही, प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा, अहम विधेयकों पर चर्चा ही नहीं हो पा रही और जनता से जुड़े फैसले लगातार टल रहे हैं। विपक्ष प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार का आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर संसद चलने ही नहीं दे रहा। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन इस सियासी जंग में सबसे बड़ा नुकसान देश की जनता को ही हो रहा है, हम सबको हो रहा है, क्योंकि जब सदन नहीं चलता तो सिर्फ समय ही नहीं, जनता की गाढ़ी कमाई भी दांव पर लगती है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन कानून बनाने, जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने और महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस करने का समय हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। और ऐसे में सवाल तो उठेगा ही, और सवाल यह है कि क्या अब संसद में बहस की जगह सिर्फ शोर बचा है? क्या जनता के मुद्दे नारों के शोर में दब गए हैं? आखिर हंगामे की राजनीति कब तक चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि इस गतिरोध की कीमत आखिर कौन चुका रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने हंगामा करके नारेबाजी किया, इसलिए डिस्कशन कम हुए। देश के नौजवान की आवाज जो विपक्ष संसद में उठा रहा है, ये नहीं सुनना चाहते। सच तो ये है कि राहुल गांधी जी, आपका डबल स्टैंडर्ड देश की जनता समझ चुकी है। तो सवाल इतना अहम है और इस मुद्दे पर चर्चा भी जरूरी है, और इसीलिए आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान नीरज डांगी जी, कांग्रेस सचेतक है, राज्यसभा से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। और साथ में हमारे साथ हैं कनकमल कटारा जी, पूर्व सांसद है बीजेपी से, और साथ ही हमारे साथ है देवेंद्र शास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे नीरज डांगी जी का, क्योंकि सर एक अहम जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और ऐसे में सवाल जो है वो जनता पूछ रही है इस संसद की कार्रवाई को देखते हुए कि 1 मिनट पर 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और ये जनता की गाड़ी कमाई है, लेकिन चर्चा तो हो नहीं रही है। तो फिर चर्चा होगी कब? क्या यही सब चलता रहेगा? इस पर सबसे पहले रिएक्शन दीजिएगा सर। देखिए, इस मामले में मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, जो होनी चाहिए बहस वो नहीं हो रही है जी। हाल ही में आपने देखा होगा कि पेपर लीक मामले को लेकर के देश भर के अंदर जो है छात्रों ने आंदोलन किए, और छात्रों ने जब आंदोलन किए तो वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है या आतंकवादी नहीं है कि उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाएं। यहां तक कि आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर एक प्रदर्शन के दौरान तो गोलियां चली हैं, AK-47 का इस्तेमाल हुआ है जी। और गोलियां सिर्फ चली ही नहीं है, छात्रों को गोलियां लगी हैं, और छात्रों को गोलियां लगने के बाद वो घायल हुए तो उन्हें पूछने भी नहीं जाया जा सका सरकार के द्वारा जी। जो संसद में चल रहा है, जो राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या के अंदर जो है छात्र छात्राएं जंतर मंतर पर एकत्रित हुए अपनी मांग को लेकर के, और मांग जो थी वो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा के साथ साथ पेपर लीक मामले में जो भी लिप्त हैं उन लोगों को हटाया जाना। मैं समझता हूं कि ऐसे में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन पर पैलेट गन्स ये सारी चीजें तो सर सबके सामने है, जो प्रदर्शन हुआ, जो मांगे हैं, लेकिन सर चर्चा नहीं हो रही, सार्थक चर्चा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। ये इससे बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकता देश में कि पेपर लीक के मामले में जो देश के नौजवानों का भविष्य है, उस भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया, और सरकार ने उनकी अनदेखी करते हुए उन पर उनके प्रदर्शन को जो है तितर बितर करने के लिए उन पर इस तरह का केंद्र सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, एक्शन लेना,
और जो इस्तीफे की मांग थी उसका पूरा होना, सर उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का प्रदर्शन होगा, सर प्रदर्शन तो सड़क पर भी हो रहा है, संसद और फिर सड़क के अंदर कुछ तो दूरी होगी ना सर। उसके बाद संसद में मेरी यही जो बात है कि संसद में इस बात को लेकर के हम गृह मंत्री का स्पष्टीकरण, उनका जवाब चाहते हैं। अगर वो स्टेटमेंट देने से क्यों घबरा रहे हैं? जब संसद में कोई चीज रखी जाती है और जैसे ही होम मिनिस्टर की बात कर दी जाती है तो माइक बंद कर दिया जाता है। हमारी मांग है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस बात का संसद में आकर के जवाब दें। प्रधानमंत्री जी के पास में रात को 12 बजे रील के माध्यम से वो हेलो फ्रेंड्स कहते हैं, रील बनाते हैं, वो बात संसद में क्यों नहीं आकर के कहते हैं? वो संसद का अगर पैसा खर्च हो रहा है इसका तो जवाब उसकी भी सर हम ले लेते हैं। हमारे साथ कनकमल कटारा जी भी हैं, पूर्व सांसद है बीजेपी से, वो बेहतर तरीके से रिएक्शन दे पाएंगे और जवाब भी दे पाएंगे। कनकमल जी, आपने सुना नीरज जी को, मुझे लगता है कि शायद आप भी जवाब देना चाह रहे हैं, तो पहले अपनी बात रखिएगा। पूनम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको आपके चैनल से जुड़ने का अवसर मिला जी। मैं तो पूर्व सांसद हूं, लेकिन मैं देखता हूं हर रोज संसद के अंदर संसद चलनी चाहिए, जनहित के मुद्दों को लेकर के, अच्छे मुद्दों पर, विकास के ऊपर अच्छी चर्चा होनी चाहिए। एक बार जीत के आए, इसमें प्रतिज्ञित होकर के सांसद अपने संसद में प्रवेश करता है, उस ईश्वर को साक्षी मान करके कि मैं आऊंगा और मैं जनहित के मुद्दों को रख करके अपने एरिया का विकास करूंगा। और इतना समय जाया कर रहे हैं, शायद मैं सोचता हूं कि समझ सब रहे हैं, लेकिन विपक्ष एक होकर के जिस तरह से मुद्दों पर चर्चा न करते हुए बार बार आग्रह लोकसभा अध्यक्ष जी कर रहे हैं, सार्थक प्रश्नकाल में भी हंगामा हो रहा है, हा हल्ला हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस देश की जनता को हम आगे बढ़ाना चाहते, विकास के नाम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है, गृह मंत्री बोल नहीं रहे हैं, ये आरोप तो कांग्रेस की तरफ से भी है। इस पर अपने कोई सफाई देना चाहेंगे सर? देखिए, माइक कोई जानबूझ के बंद नहीं करता है, उसकी भी जांच हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कह रहा है कि कुछ मुद्दे को पर अपने बातों को विपक्ष न के मुझे बात करनी है तो कुछ तरह के बना करके इस तरह से होना ही, और जनता देख रही है और पूरा देश देख रहा है, कोई इससे छिपी हुई बात नहीं है। ये तो ठीक हुआ कि सामने जो कौन सांसद कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन प्रतिपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता, कौन मंत्री ठीक जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और किस तरह से अपना दायित्व का पालन कर रहे हैं, जनता सीधी जुड़े है। और उस समय, हमारे समय में भी आदरणीय सुषमा स्वराज थी, उस समय सीधा प्रसारण जिस तरह से हुआ, तो लोग इस देश में चुन करके आने वाले लोगों को भेजते हैं यहाँ पर असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इनका हाल देख करके, इनका स्तर देख करके कहते हैं कि वाकई में ये हमने किस व्यक्ति को वोट दे करके भेजा जो हमारे विकास के लिए भेज रहे हैं और ये अपने मुद्दे रख रहे हैं। ठीक है, ये सब तो खैर जनता भी देख रही है सर। रिएक्शन और भी ले लेते हैं, और भी मेहमान हमारे साथ है, देवेंद्र शास्त्री जी भी है, राजनीतिक विश्लेषक। देवेंद्र जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि सर इतना वक्त निकल गया, 20 जुलाई से शुरुआत हुई और मानकर चल रहे थे कि सार्थक चर्चा होगी, बहस होगी। बहस सर हो लेकिन सार्थक हो, क्योंकि कानून यहीं से बनेंगे और ऐसे में फायदा जनता को ही होगा, लेकिन जनता के मुद्दे जब गौन होते हैं तो जनता निराश होती है, और वही फिलहाल ये हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए। सर रिएक्शन दीजिएगा इस पर। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल जो है भारी दबाव में है, और वो विपक्ष की वजह से नहीं है, वो छात्रों के दबाव में जो कुछ भी सर आपको लग रहा है सरकार को अपने पूर्व में जो कथन को विड्रॉ करके और इस्तीफे लेने पड़े हैं, उससे सरकार काफ़ी दबाव में है। एक तो पेपर लीक का जो आरोप है वो कि भाई वो संभाल नहीं पाए, दूसरा जो आंदोलन के दौरान जो व्यवहार रहा उसको लेकर के भी पैलेट गन का इस्तेमाल या लाठीचार्ज का इस्तेमाल, मैं समझता हूं कि यहां पर सरकार की थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, पहले ही तैयारी होनी चाहिए थी। मालूम था कि इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है, छात्रों का इशू है, हमको बयान देना पड़ेगा। देवेंद्र जी, आपका ये विश्लेषण है कि सरकार की तैयारी नहीं थी और सरकार अभी दबाव में है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, इसलिए विपक्ष जो है उस मौके को जाने नहीं देना चाह रहा है,
क्योंकि सारा देश जो है इस मुद्दे को लेकर के नजर गड़ाए हुए है। विपक्ष इस मौके का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाह रहा है और अमित शाह को कटघरे में खड़ा करना चाह रहा है। तो इसका काउंटर जो है, मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल के पास कुछ मैच्योर पॉलिटिशियंस का अभाव है जो समझा सकें, जो बैठ के बात कर सकें, या फिर होना क्या चाहिए या था? फिर अमित शाह एज ए विश्लेषक के तौर पर होना क्या चाहिए था? सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी की तरह से, जिम्मेदार सरकार की तरह से सामने आकर के अमित शाह जी को बयान देना चाहिए और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो बयान दे नहीं सकते। ठीक है, अब नए देने से शक जो है ज्यादा गहरा होता है और विपक्ष को ज्यादा मौका मिलता है शोरगुल करने का और जस्टिफिकेशन देने का कि साहब हम कार्रवाई कैसे चलेगी। ठीक है, जो अहम मुद्दा है उसके ऊपर सरकार बोलना नहीं चाहती है। नहीं हो रहा तो फिर सर क्वेश्चन मार्क तो खड़ा होगा ही। हमारे साथ आशीष हल्दानिया जी भी, माफ कीजिएगा, आशीष हल्दीनिया जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सर आपका बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो यही सवाल, क्या ये ट्रेंड बन गया है, क्या फैशन है या कोई रिवाज बन गया है कि स्टार्टिंग में चलनी ही नहीं है कार्यवाही, ना राज्यसभा की ना लोकसभा की? सर आप भी जानते हैं एक एक मिनट कितना भारी पड़ता है और कितना पैसा खर्च होता है। सर चर्चा तो आप भी चाहते होंगे। देखिए पूनम जी, सबसे बड़ी बात है कि सदन जो होता है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है और सदन में सिर्फ विधेयक पारित हो, कानून बने, ये इसकी मशीनरी नहीं है। सदन में जवाब भी लिया जाता है, सवाल भी किया जाता है, जवाबदेही सत्ता की होती है। आज सत्ता पक्ष से विपक्ष क्या चाह रहा है, राहुल गांधी क्या चाह रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन क्या चाह रहा है, सारे विपक्षी क्या चाह रहे हैं? यही तो चाह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री सदन में आए, प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? आज देश यही तो सवाल पूछ रहा है कि भाई जब कोई क्रेडिट लेना होता है, कोई बात पर विस्तृत चर्चा हो या फिर किसी बात का प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को कोई उसका क्रेडिट लेना होता है तो वो फटाफट आ जाते हैं। लेकिन आज जब छात्रों पर जो लाठियां चली, छात्रों पर जो प्लेट गन चली, छात्रों पर जो कील से ठोके गए डंडे चले, AK-47 बिहार में चली, कई जगह छात्रों को मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, धमकाया गया, आज छात्रों को जेल में बंद किया जा रहा है। तो छात्र अपने भविष्य के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे थे। उन छात्रों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह है। तो क्या गृह मंत्री सवाल नहीं पूछा जाएगा? बनाया गया है, एक्शन लिए जा रहा है, इस्तीफा लिए जा रहे हैं। सर ये भी तो किया जा रहा है ना, सरकार 36 दिन बाद जो आंदोलन हुआ उसमें छात्रों के साथ क्या बर्बरता की गई, क्या बर्बरता की गई छात्रों के साथ में? प्लेटर गन के छर्रे चले, आंसू गैस के गोले चले, टीयर गैस चली, लाठियां चली छात्रों के ऊपर और आज छात्रों के ऊपर मुकदमे। ये सरकार अपनी बात से बिखर गई है, ये बात से बदल गई है। 56 इंच की सीने की बात करने वाले देश के गृह मंत्री, पूनम जी 56 इंच की सीने की बात करने वाले देश के गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है और मेरा भी 56 इंच का सीना है। तो मैं उस गृह मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से, कि आप सदन में 20 जुलाई को गायब, 21 को गायब, 22 को गायब, 23 को गायब, 24 को गायब, 25 को गायब। ठीक है आशीष जी, कांग्रेस ठीक है सर, क्यों गायब हो रहे हैं? सर ये जवाब आपसे इसी पर ही मैं ले रही हूं। क्यों गायब हो रहे हैं? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, तो सही आज किरण रिजिजू जी एक बात कह रहे हैं, किरण रिजिजू ने एक बात कहा कि जिस मंत्रालय का काम है वही मंत्री आए। तो क्या सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शक्ल देखने के लिए? तो फिर हटा दीजिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को और सिर्फ उन मंत्रियों को रख लीजिए जिनका डिपार्टमेंट है। अगर सवाल पूछा जाएगा, जब देश की अस्मिता पर सवाल आएगा, अगर देश के लिए युवाओं के ऊपर कोई सवाल आएगा तो प्रधानमंत्री। ठीक है, अभी बात हो ही रही है ना, तो जरा बता दीजिए सर, जनता देख ही रही है क्योंकि उनका भी पैसा लग ही रहा है, भारी भरकम है ना। तो ऐसे में सर बताइए, सीना चौड़ा है कांग्रेस का, आप बता रहे हैं, तो जरा सीना चौड़ा करके बताइएगा अब कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए कांग्रेस ये चाहती है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन के अंदर आए। आज सभापति राधाकृष्णन जी भी यही बात कही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विपक्ष जो चाहता है, विपक्ष की जो भावना है उसे गृह मंत्री को अवगत कराए। और किरण रिजिजू जी कह रहे हैं गृह मंत्री लगातार सदन के अंदर, मतलब सदन के अंदर नहीं, संसद के अंदर आ रहे हैं, अपने ऑफिस के अंदर आ रहे हैं। अरे भाई ऑफिस के अंदर आ रहे हो तो सदन के अंदर आकर बैठने में और जवाब देने में दिक्कत क्या है? इसका मतलब आशीष जी ये है कि आप सदन चलने ही नहीं देंगे? नहीं, हम तो सदन चलने देना चाहते हैं। अगर सदन चलाना होता तो 20 दिन से जो ये कार्रवाई हो रही है, क्या मांग रहा है विपक्ष? विपक्ष कोई कुछ और तो नहीं मांग रहा, विपक्ष इतना ही मांग रहा है ना कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए। ठीक है, कांग्रेस सचेतक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज डांगी जी, उनसे भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। नीरज जी, आपने सबके रिएक्शन सुने और आपसे इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आगे कांग्रेस क्या चाहती है, क्योंकि सर हम वही सवाल वापस से मैं दोहराऊंगी क्योंकि जनता भी यही चाह रही है। देखिए सबसे हाँ ठीक है सर, बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, शास्त्री जी ने जो कहा उनकी बात से काफी हद तक मैं वाकिफ हूं। दूसरा, विपक्ष के नाते हम लोगों का के 3 मांग है, सीधे तौर पर, बिल्कुल घुमा फिरा की बात नहीं करेंगे, सीधे तौर पर 3 प्रश्न है। पेपर लीक मामले में, राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी हुई है उस मामले में, और छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया उस मामले पर गृह मंत्री जी सदन में आकर के अपना बयान दें।
इस मामले को लेकर के जो है सरकार चाहती नहीं है कि वो बयान दे, या गृह मंत्री जी आना नहीं चाहते सदन में। संसद परिसर में तो वो आ रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं। वो शायद स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहते हैं। सरकार को बैकफुट पे लाने का काम किया है देश के नौजवान छात्र छात्राओं ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बार बार हम लोग इसमें चर्चा करते हुए देख रहे हैं कि यह बात सामने आ रही है कि देश देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है देश। ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो सदन को 13 अगस्त तक कार्यवाही चलेगी या फिर ऐसे स्थगित होती रहेगी, या फिर जो ट्रेंड बन गया कि आखिरी 3 दिन जिसके लिए वेब भी जारी कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, सांसदों को बुलाया है ना सर, बहस के लिए, प्रदर्शन के लिए, किसके लिए? ये वास्तव में ये सदन को नहीं चलाने का ट्रेंड नहीं है। ये ट्रेंड बिल्कुल बन गया है कि सरकार जो है जनहित के मुद्दों को, तो सर फिर ये बताइए नीरज जी, फिर ये बताइए अगर ये ट्रेंड नहीं है प्रदर्शन का, प्रदर्शन तो सर सड़क पर भी हो रहा है, चर्चा करना फिर सर सदन तो चर्चा के लिए है ना, वो भी सार्थक चर्चा के लिए। तो अगर प्रदर्शन वहां भी होगा संसद के अंदर और सड़कों पर भी होगा, तो सर फिर अंतर कितना रह जाएगा सड़क और संसद के अंदर? सुनिए, नहीं, प्रदर्शन को, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के तो मोहन भागवत जी ने अभी जो बयान दिया है कि प्रदर्शन भी अपनी बात को रखने का एक जरिया है। तो ये ऐसा की बात हो ही ना सके, बात सुनी ना जाए सर। मारपीट क्यों की? और मारपीट की है तो जवाब भी दे वो। देखिए, मारपीट अगर हुई है बच्चों के साथ में तो माफी भी मांगे। वो प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं कि मैंने माफ कर दिया। आपको बता दूं, आज की तारीख के अंदर जो लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र छात्राएं, उनके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, उनके घर पर जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको जेलों में डालने का काम चल रहा है, उनके खिलाफ जो है केसेस बन रहे हैं और उनको जबरन जो है उनसे माफी मंगवाई जा रही है और प्रधानमंत्री जी उनको माफ कर रहे हैं। माफ तो प्रधानमंत्री जी को ये छात्र करेंगे, छात्रों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, छात्रों से भी। सर कहीं ऐसा तो नहीं है जो बिल यहाँ पर लाए जाने, चाहे परिसीमन की बात करें, महिला आरक्षण की बात करें, अगर ये पास हो गए तो फिर कांग्रेस के पास या यूं कहीं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा? देखिए, महिला आरक्षण का तो बिल है, महिला आरक्षण का बिल तो पास हो चुका है। महिला आरक्षण की बात बार बार क्यों करते हैं? क्यों डिलिमिटेशन को महिला आरक्षण से जोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है? परिसीमन की बात की जा रही है ना? बिल तो सर्वसम्मति से कांग्रेस को लेकर तो विशेष सत्र बुलाने की भी बात की जा रही है। जी, विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? सत्र चल रहा है, आप लाइए डिलिमिटेशन बिल के लिए। चर्चा तो होनी चाहिए ना। कनकमल जी भी हमारे साथ है। कनकमल जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल, चर्चा करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? ठीक है, कनकमल जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। ला रहे हैं जिनकी कोई जरूरत। गांधी साहब ने जो बात कही वो मैंने सुना भी है, लेकिन मेरा एक ही बात है कि पेपर लीक हुआ, खुद ने बोलने की कोशिश और जैसे ही गृह मंत्री जी। ठीक है सर कनकमल जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। धर्मेंद्र जी प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा मांगा इससे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया। और इसके बाद में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के साथ में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, वो भी वहां पर उनके साथ में उनका प्रोत्साहन देने का काम। अरे पेपर लीक हुआ तो उसके लिए जेल में भी डाले, कार्रवाई करे, इससे ज्यादा तो और क्या बात हो सकती है? और उसके अंदर जिस तरह की बात हुई, मैं कहूं कि राजस्थान के अंदर एक नहीं 19, 18, 19, 21 बार पेपर लीक हुए जी, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने इस्तीफा तक नहीं दिया। और इतना भ्रष्टाचार हुआ, अपने ही परिवार में आरएएस अधिकारियों को बना दिया, थानेदार बना दिया। और उसका ठीक है सर वो अभी जो प्रेजेंट की अगर हम बात करें, अभी तो सरकार किसकी है? एनडीए मिलकर सर क्या कर रहा है? और साथ में बात अगर अमित शाह की बात रखने की है तो फिर वो बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों अगर नहीं आ रहे हैं संसद के अंदर? जवाब होगा, जवाब मिलेगा उनके ध्यान में। लेकिन जिस तरह से बद्दा प्रचंड, अगर प्रधानमंत्री जी को माँ बहन की गाली, पत्नी के बारे में कहना, प्रधानमंत्री जी को गालियां देना, अमित शाह साहब को गालियां देना, और इतनी भद्दी गालियां शायद अगर प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित से होना चाहिए। लेकिन वो लोग छात्र नहीं थे, बीच में कुछ और आ गए और उसको किया, और उसके अंदर कांग्रेस ने सपोर्ट किया। क्या जनता को मालूम नहीं है क्या संसद के अंदर जिस तरह से सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए वो क्यों नहीं होने दे रही? वो सब बातें आ जाएंगी, लेकिन बात तो होने पाए हाँ होल्ले में किस तरह से देश के अंदर विकास की चर्चा हो पाएगी, ये क्यों नहीं सोचते? मैं निवेदन करता हूँ कि मैंने तो पहली बार, शायद मैं राज्यसभा में भी रहा हूं, मैं लोकसभा में भी रहा हूं, लेकिन
राज्यसभा में जिस तरह का लीडरशिप थी और जिस तरह से उनका भाषण चलता था सबका, चाहे अटल जी, अडवाणी, सबके साथ में रहा हूं, और कांग्रेस में भी बड़े लीडर रहे, बहुत अच्छा वो अपना वक्तव्य लेते थे, बात करते थे, विरोध भी होता था। लेकिन इस समय जो परिस्थिति हो रही है, इनका हल्कापन क्यों नजर आ रहा है? सांसद देश की विकास के लिए अपने अपने क्षेत्र से ठीक है। आते हैं। आशीष लेकिन हल्दीनिया भी हमारे साथ है, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष जी, आपने सुना कनकमल जी को, और साथ में किरण रिजिजू भी यही कह रहे हैं, पूरा एनडीए गठबंधन यही कह रहा है और एनडीए गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये चलने ही नहीं दे रही है। और कहीं सर आपको तो नहीं लगता चुनौती आपके लिए भी है, क्योंकि जब भी किसी मुद्दे को भुनाने की बात आती है तो एनडीए गठबंधन की वो यूनिटी नजर नहीं आती है? देखिए, आज इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुटता के साथ में खड़ा हुआ है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का सबूत है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और युवाओं ने जिस तरीके से मोर्चा खोला, ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का सबूत है। गैर राजनीतिक था, आप तो कह रहे थे कि छात्रों के मुद्दों के साथ है, इसमें तो राजनीतिक रंग ही नहीं दे रहे हैं। हमने राजनीतिक कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, जो इनकी 12 साल की जो सरकार है, देशों से ज्यादा पेपर लीक। कांग्रेस छात्रों के लिए तो कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि छात्र देश का भविष्य है। अगर आज देश के भविष्य के साथ सरकार भी कह रही है, वो तो केंद्र सरकार भी कह रही है, एक कार्यकर्ता खड़ा है और हमारे नेता। सर देश की सरकार बच्चों के लिए, जनता के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं सोचती है। सांसद नीरज डांगी जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी मांग क्या है। हमारी तो 3 ही तो मांग है कि भाई प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी संसद के अंदर आए और आकर जवाब दे, छात्रों पर गोलियां किसने चलाई, राम मंदिर। लेकिन सर बात ये भी तो सच है ना आशीष जी, ये बात भी तो सच है ना कि चर्चा नहीं हो रही है। सर ये बात भी तो सच है ना कि चर्चा नहीं हो। चर्चा करना चाहते हैं, हम तो लगातार चर्चा करना चाहते हैं ना सर, कुछ तो चर्चा कीजिए। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपनी बात भी अगर चिल्लाकर करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सभापति और अध्यक्ष दोनों को, चाहे सदन के संसद के अंदर हो चाहे राज्यसभा में, बात कर रहा है। और मैं एक बात और नीरज जी कुछ अपनी बात रख रहे हैं, फिर कनकमल जी का भी रिएक्शन। श्वेता जी मैं कहना चाहूं, श्वेता जी पूनम मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार, पूनम जी नीरज जी, पूनम जी है, पूनम जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा आपने भी कहा और हमारे कनकमल जी भी कह रहे हैं, एक तो उनकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं कि शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कॉकरोच पार्टी के साथ में कांग्रेस के नेता वहां मंच पे गए। उनको शायद ये जानकारी नहीं है, कांग्रेस का कोई लीडर वहां नहीं गया, पहली बात। सेकेंडली, सरकार का दायित्व बनता है कि सदन की कार्रवाई को चलाएं, चर्चा कराएं और बिल को जो है सदन में रखें। और विपक्ष की क्या भूमिका होती है? क्या उन्होंने चर्चा करवाई? क्या उन्होंने सदन को चलाने की कार्रवाई करी? देखिए, प्रदर्शन अगर संसद में हो रहा है सर, विपक्ष तो की क्या भूमिका होती हो रहा है ये जानना भी जरूरी है और देश भी देख रहा है। उनके सांसदों की क्या भूमिका होती है? देश की जनता 29 में जवाब देगी इसका, देश की जनता इसका जवाब देगी। और विपक्ष के नाते हमारी जो मांग है, हमारी मांग है कि वो आकर के जवाब दें, स्टेटमेंट देंगे तो तुरंत प्रभाव से जो है विपक्ष भी अपना काम करेगा। सुरक्षा कर्मी की रक्षा तो कर सकते हैं, आगे जाने से रोक सकते हैं, तो क्या बोले ही नहीं और सीधा संसद में घुसने देंगे क्या पुलिसकर्मी? ऐसे थोड़ी हो सकता। कम से कम आप भी समझ रहे हो, चर्चा करने वाले भी, कि इस तरह से वातावरण में ऐसा वातावरण। तो ये जवाब दीजिए ना, ये गृह मंत्री जवाब दे दें। कनकमल जी जो आप कह रहे हैं कि उनको संसद में थोड़ी घुसने दे देंगे, ये जवाब गृह मंत्री जी आकर के दीजिए, ये सदन में दीजिए। ये चर्चा जो आप कह रहे हैं ना, ये चीज गृह मंत्री जी भी आके कह दें कि ऐसे कैसे घुसने दे देंगे और समय पे देंगे जवाब। ऐसा थोड़ी है कि आप जब चाहो तब बुला लो। वो अपनी सब तैयारी, आपके सब कथन समझ रहे हैं और समझने के बाद में आपको मोदी साहब भी बोलेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी बोलेंगे और आपको जवाब भी देंगे। फिर एक एक करके बातें कराओगे कि अपना प्रदर्शन जिस तरह से हो रहा है। ठीक है सर, कनकमल जी मेरे को ठीक है सर, ये बहुत जरूरी है। जवाब कब देंगे सर ये भी बता दीजिएगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये नहीं है इनके पास में, इस बात का जवाब नहीं है कि भाई कब जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री आके। देखिए, ये कह रहे हैं कि जवाब देंगे, पूरे सत्र को खत्म कर दिया, पूरा सत्र जो है बहस की जगह प्रदर्शन में सुहा हो गया। आज तो स्थिति सुबह ये बनी हुई थी। देवेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो इसलिए भी जानना जरूरी है
क्योंकि कार्रवाई चल नहीं रही है, स्थगित ज्यादा हो रही है और रट गया है कि अब कार्रवाई स्थगित होगी, अब शुरू होगी और जैसे ही शुरू होती है इतना गतिरोध, और ये गतिरोध आखिर क्यों हो रहा है? सर सवाल ये है, क्या अध्यक्ष सरकार को और विपक्ष को साथ लाने में कामयाब नहीं हो पा रहा, या फिर विपक्ष चाहता ही नहीं है कि चर्चा हो? देखिए, विपक्ष पे हम डाल सकते हैं जिम्मेदारी, क्योंकि इस वक्त विपक्ष के कारण हंगामा हो रहा है। लेकिन देखिए, सदन की गरिमा और उसकी गंभीरता बनाए रखने की पहली जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की होती है। लोकसभा अध्यक्ष भी उसकी तरफ से आता है और बाकी के नियंत्रण भी उन्हीं के हाथ में होता है। तो सत्तारूढ़ दल को उस जो बिलों पर चर्चा करनी है उसकी गंभीरता सदन में दिखानी पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, सरकार की जिम्मेदारी थी, अमेरिका के साथ डील हुआ, वो क्या संसद में चर्चा हुई उस पर? किसानों के बिल जिस तरीके से पास हुए, वो क्या चर्चा की गंभीरता थी? सरकार को किसी भी बिल पर चर्चा करने के लिए पहले सबसे ज्यादा गंभीरता खुद को दिखानी पड़ेगी, तब वो विपक्ष के लिए कह सकता है। यहां पर जब पता था कि ये सब हंगामा हो गया है और 20-33 दिन तक छात्रों का आंदोलन हो गया है, मंत्री का इस्तीफा हो गया है और मान लिया है कि यहां गड़बड़ी हो गई है, तो सदन में उस पर बयान देना पड़ेगा। तो यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको करना चाहिए था। अब यह है कि लोकसभा अध्यक्ष को और सदन के अध्यक्ष को चाहिए कि विपक्ष के साथ अलग से बातचीत करे, कोई समझौते का रास्ता निकाले, कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये जो सदन जो है वो सुचारू रूप से चल सके, जिसकी वजह से मॉनसून सत्र बुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन चर्चा वहीं की वहीं है। चर्चा यह कि आखिर सदन के अंदर चर्चा कब होगी? प्रदर्शन तो हो रहा है, वो भी विपक्ष की तरफ से, लेकिन ऐसे में अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, स्पीकर की जिम्मेदारी यह बनती है कि विपक्ष को और सरकार को साथ लाया जा सके, क्योंकि प्रदर्शन एक सड़क पर होता है, एक अंदर हो रहा है संसद के अंदर, जहां पर एक गरिमा होती है। लेकिन जब दोनों के अंदर वो अंतर खत्म हो जाएगा तो फिर सवाल खड़ा होगा कि आखिर जो कानून बनने हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई लग रही है, तो फिर वो किसके भरोसे है? क्या जनता आज भी ऐसी ही ठगी जाएगी, या फिर उनके मुद्दों पर और उनके लिए, उनके हितों के लिए चर्चा होगी? इसीलिए चर्चा होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने हंगामा करके नारेबाजी किया, इसलिए डिस्कशन कम हुए। देश के नौजवान की आवाज जो विपक्ष संसद में उठा रहा है ये नहीं सुनना चाहते। सच तो ये है कि राहुल गांधी जी आपका डबल स्टैंडर्ड देश की जनता समझ चुकी है।